पाठ 16 क्रोध। याद रखिए, क्रोध की विवेक से शत्रुता है। क्रोध एक प्रकार की प्रचंड आंधी है। जैसे आंधी में कोई बात नहीं सुनाई पड़ती, वैसे ही क्रोध आने पर शुभ चिंतक की अच्छी बातें भी नहीं सुनाई पड़ती। इसलिए ऐसी आंधी के समय बाहर से सहायता मिलना असंभव है। यदि कुछ सहायता मिल सकती है तो भीतर से ही। अतएव उचित है कि हम पहले से ही विवेक, विचार और चिंतन को अपने हृदय में संजो कर रखें, ताकि क्रोध रूपी आंधी के समय हम अपने भीतर से ही सहायता ले सकें। जब कोई नगर किसी बलवान शत्रु के द्वारा घेर लिया जाता है, तब उस नगर में बाहर से कोई वस्तु नहीं आ सकती। जो कुछ भीतर होता है वही काम आता है। क्रोधांत होने पर भी बाहरी सहायता नहीं मिल सकती। इसलिए हृदय के भीतर सुविचार और चिंतन को संजो कर रखें। क्रोध इतना बुरा विकार है कि वह सुविचार को जड़ से नष्ट करने की चेष्टा करता है। वह विष से भी अधिक हानिकारक है, क्योंकि उसके नशे में भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता। क्रोधी व्यक्ति से सभी, यहाँ तक कि सगे संबंधी भी कतराने लगते हैं। क्रोधी मनुष्य प्रत्येक बात पर, प्रत्येक घटना पर, प्रत्येक मनुष्य पर बिना कारण अथवा बहुत ही छोटे कारण से बिगड़ जाता है। यदि क्रोध का कारण बहुत बड़ा हुआ तो वह उग्र रूप धारण करता है, और यदि उसका कारण छोटा हुआ तो चिड़चिड़ाहट तक ही उसकी नौबत पहुंचती है। इस प्रकार क्रोध या तो प्रचंड होता है या उपहासजनक। दोनों ही प्रकार से वो बहुत बुरा होता है। क्रोध मनुष्य के शरीर को भयानक कर देता है, आंखों को विकराल कर देता है, चेहरे को आग के समान कर देता है, बातचीत को बहुत उग्र कर देता है। क्रोध ना तो मनुष्यता का चिन्ह है, ना ही स्वभाव के सरल या आत्मा के शुद्ध होने का परिचायक है। वास्तव में वह भीरुता अथवा मन की अशुद्धता की निशानी है। निरोग मनुष्यों की अपेक्षा रोगियों को, युवा पुरुषों की अपेक्षा बूढ़ों को और भाग्यवानों की अपेक्षा अभागों को अधिक क्रोध आता है। आशय यह है कि कमजोर लोग ही अधिक क्रोध करते हैं। जो मनुष्य शूद्र है उन्हीं को क्रोध शोभा देता है, ज्ञानी, उदार और सत्पुरुषों को नहीं। जिसे क्रोध आता है केवल वही दुखी नहीं होता। क्रोध के समय जो लोग वहां होते हैं उनको भी वह दुख मिले बिना नहीं रहता। 4 आदमियों के सामने किसी छोटे से अपराध पर नौकरों चाकरों को भला बुरा कहना और उन पर क्रोध करना किसी को अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार क्रोध करना और उचित अनुचित बोलना असभ्यता का लक्षण है। क्रोध के कारण पति पत्नी में बिगाड़ हो जाता है। इससे मित्रों का साथ, सभा समाज में जाना और जान पहचान वालों के साथ उठना बैठना छूट जाता है। मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, उसकी विचार शक्ति जाती रहती है और बातचीत करने में वह कुछ का कुछ कहने लगता है। क्रोध के कारण मनुष्य घटना के कारणों की जांच करने की बजाय व्यर्थ झगड़ा करने लगता है। जिनको प्रभु ने प्रभुता दी है, क्रोध उनको घमंडी बना देता है। जो लोग भाग्यवान नहीं हैं, यदि वे क्रोधी भी हैं, तो उन पर कोई दया नहीं करता। क्रोधी अनेक बुरे विकारों का शिकार होता है। उसमें दुख भी है, द्वेष भी है, उतावली भी है, निर्बोधता भी। क्रोध के कारण दूसरे को चाहे जितना कलेश मिले, किंतु जिस मनुष्य को क्रोध आता है उसी को सबसे अधिक कलेश मिलता है और उसी की सबसे अधिक हानि भी होती है। क्रोध से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने मन को पहले दृढ़ता से यह प्रण करें कि हम उस दिन क्रोध नहीं करेंगे, चाहे हमें कितनी ही हानि क्यों ना हो। इस प्रकार प्रण करके हमें सजग रहना चाहिए। एक दिन बहुत नहीं होता। यदि
हम एक भी दिन क्रोध को जीत लेंगे तो दूसरे दिन भी वैसा ही करने के लिए प्रण करना उचित है। इस प्रकार करते करते क्रोध ना करने का स्वभाव पड़ जाएगा। जिसने क्रोध को जीत लिया उसके लिए कठिन से कठिन काम करना सरल है। क्रोध को बिल्कुल ही छोड़ देना भी अच्छा नहीं। किसी को बुरा काम करते देख पहले उसे मीठे शब्दों में समझाना चाहिए। यदि समझाने से वह उस काम को ना छोड़े तो उस पर क्रोध भी करना उचित है। जिस क्रोध से अपने कुटुंबियों, अपने इष्ट मित्रों अथवा दूसरों का आचरण सुधरे, ईश्वर में पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो, दया, उदारता और परोपकार में प्रवृत्ति हो, वह क्रोध